Hello students, we are going to see science of class 7, chapter number 3, fiber to fiber. Okay? In this lesson, we are going to study about animal fibers. हमें इस लेसन में एनिमल फाइबर्स के बारे में जानना है। मेरे ख्याल से इसके पहले वीडियो में हमने फाइबर मतलब क्या, फाइबर कैसे बनता है, फाइबर्स के टाइप्स कौन से हैं, ये मेरे ख्याल से हमने कवर किया है ना। फाइबर उसके दो टाइप्स, एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, ये नेचुरल फाइबर कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब वो सिंथेटिक फाइबर मतलब जो मैनमेड है, जो आर्टिफिशियल है, जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, बराबर है ना। सो इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनिमल फाइबर्स। हमें क्या करना है, एनिमल फाइबर्स के ऊपर इस लेसन में कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। सो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स से हमें जो फाइबर्स मिलते हैं, दैट फाइबर्स वी कॉल एनिमल फाइबर्स। ओके, इसमें मतलब एनिमल फाइबर की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? एनिमल फाइबर मीन्स द फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ एनिमल। इसको लिख लो नोटबुक में। एनिमल फाइबर मीन्स व्हाट? द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका? एग्जाम्पल है इसके वुल और सिल्क। वुल और सिल्क एनिमल फाइबर्स। हमें दो देखने हैं, पहला है वुल और दूसरा है सिल्क। वुल किस मतलब ये जो है एनिमल के हेयर से हम क्या करते हैं, सिल्क ऑब्टेन करते हैं। और एनिमल के हेयर से हम वुल ऑब्टेन करते हैं और सिल्क भी ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क को उनके कोकोनट से। ओके, सिल्क तो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वुल, हाउ वुल इज ऑब्टेन। वुल, ओके, वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम, it is obtained from fleece of animals। एनिमल्स का जो फ्लीस होता है, फ्लीस मीन्स व्हाट? द हेयरी कवरिंग प्रेजेंट ऑन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के ऊपर जो हेयरी कवरिंग प्रेजेंट होता है, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हेयर्स उन्हें फ्लीस बोला जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज फ्लीस। अभी फ्लीस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एनिमल फाइबर्स निकालते हैं। देखो, दो एनिमल फाइबर्स आर कॉल्ड एज, दो एनिमल फाइबर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? वुल, है ना। फ्लीस किस एनिमल्स की बॉडी के ऊपर होते हैं और क्यों? ये दो क्वेश्चन मेरे आपको हैं, सोचो तो। फ्लीस मतलब हेयर्स, किन किन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर आपको हेयर्स का कवरिंग मिलता है और वो कवरिंग क्यों होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट हेयर कवरिंग? ठीक है, सोचा थोड़ा सा। कौन से एनिमल्स की बॉडी पे होता है फ्लीस? यस, फ्लीस होता है is present on which animals? Which animals? It is present on sheep. Sheep की बॉडी पे प्रेजेंट होता है। Then it is present on the body of rabbit. Then it is present on the body of yak. Then it is present on the body of camels also. Okay, goats, horses also, एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, ये फ्लीस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें से अभी ये क्यों प्रेजेंट होता होगा? ये हेयर्स किस चीज के लिए होते हैं? व्हाई हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी ऑफ एनिमल्स? हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन फ्रॉम
क्योंकि हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोट पहन सकते हैं, हम शॉल लपेट सकते हैं, लेकिन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर नेचुरल प्रोटेक्शन होता है, द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लीज, द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लीज। व्हाट डज फ्लीज डज फॉर दीज एनिमल्स? फ्लीज प्रोटेक्ट एनिमल बॉडी फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से एनिमल को प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं फ्लीज करते हैं, ठीक है। हम उसका क्या काम करते हैं? हम क्या करते हैं, ये फ्लीज को निकालते हैं और उनसे क्या बनाते हैं, उनसे हमारे लिए वूल निकालते हैं, जिससे हम वूलन क्लोथ्स बना सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान में रखो कि ये जो एनिमल्स है इनका जो फ्लीज हम निकालते हैं वो जनरली समर की डेज में निकाला जाता है। मतलब गोट या शीप के बॉडी के ऊपर से जब आप बाल निकालोगे तो भाई उनका प्रोटेक्शन निकालने और उससे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है ना। तो ये काम हम समर के सीजन में करते हैं जब उनको ज़्यादा हेयर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये ग्रो होने वाला पार्ट है, समर में आपने निकाल लिया, फिर से उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स ग्रो होते हैं जो उनको फिर से विंटर में प्रोटेक्ट करेंगे। विंटर में उनका काम हो जाएगा, उसके बाद में हम वो हेयर्स को फिर से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और उनसे हम क्या बनाते हैं, वूल बनाइए। तो ये कैसी है? दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज ए व्हाट, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। सो प्लीज ऑब्टेन फ्रॉम दीज एनिमल्स, है ना, और इनसे अलग अलग क्वालिटी का वूल आप क्या करते हो, निकाल सकते हो। मैं आपको कुछ एक पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ। ये पिक्चर में अलग अलग एनिमल्स है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के पिक्चर है, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कौन से एनिमल से आप ये निकाल सकते हो। देखो, सी द डायग्राम, विच एनिमल इज शोन हियर? ये कौन है? शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, शीप है, इसके बॉडी के ऊपर ये जो हेयर है ना, ये हेयर्स को हम क्या करते हैं, वूल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान में रखो, शीप। सेकेंड, वी विल टर्न द बुक, सी देयर आर टू टाइप ऑफ शीप शोन हियर। ये गोट है। अभी ये गोट भी हमारे एरिया की नहीं है, ये जो हिमालयन रीजन है या माउंटेनस रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ पे जो गोट्स है ना, गोट्स की बॉडी के ऊपर हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उनकी एक स्पेशल टाइप एंगोरा गोट, एंगोरा गोट जो है, ये एंगोरा गोट का जो उनके बॉडी के ऊपर का जो फ्लीस होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसका यूज़ किया जाता है वुल बनाने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ कैमल्स के बॉडी के ऊपर के हेयर्स का इस्तेमाल करके भी ये बनाया जाता है। इनका जो हेयर से थोड़े से रफ होते हैं और इससे थोड़े जो जाड़े, क्या बोलते हैं उसको, थिकनेस ज़्यादा वाले जो वुलन चीज़ें हैं वो कैमल के हेयर से बनाया जाता है। याक, ये भी क्या है, ये हिमालयन एरियाज में पाई जाने वाली काऊ या बफेलो के कैटेगरी का एनिमल है ये। इनके बॉडी के ऊपर भी बहुत ये होते हैं, हेयर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये जो अल्पाका और लैमा नाम के ये जो एनिमल्स दिख रहे हैं दो, है ना, इनके बॉडी के हेयर्स का यूज़ करके भी अलग अलग चीज़ें, वुलन चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मैं ये चीज़ें जो है कुछ नाम आपको याद रखने के लिए पढ़ रही हूँ, आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आई एम रीडिंग दिस टॉपिक फॉर यू। एनिमल्स दैट यील्ड वुल, several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in market is sheep wool, yak wool is common in Tibet and Ladakh. याक से बना हुआ वुल तिब्बत और लद्दाख में ज़्यादा पॉपुलर है। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स, ये वुल के नाम ध्यान में रखो, हाँ। शीप से मिलने वाला जो वुल है दैट इज कॉल्ड एज शीप वुल। जो याक से मिलने वाला वुल है दैट इज कॉल्ड एज याक वुल। इट इज फेमस इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो मोहेर नाम का वुल है, मोहेर MOHAIR, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा goats, okay. Angora goats are found in hilly region such as Jammu and Kashmir. The wool is also obtained from goat hair. Goat hair से भी आप क्या कर सकते हो, उनको obtain कर सकते हो। The underfur of Kashmiri goat important है। जो कश्मीरी गोट होती है, कश्मीरी गोट मैंने आपको दिखाई है, ये दिस इज कश्मीरी गोट, है ना। और ये जो कश्मीरी गोट का अंडर कवरिंग होता है, अंडर कवरिंग मतलब जो ऊपर की लेयर है सबसे वो नहीं, उसके अंदर वाली लेयर की लेयर, इट इज वेरी सॉफ्ट। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स
कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। जो पश्मीना शॉल से बहुत फेमस है ना, ये मतलब यहाँ से लोग अगर जम्मू कश्मीर में जाएंगे कुछ नहीं लाएंगे शॉपिंग करके तो भी एक पश्मीना शॉल तो भी लेके आते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी फेमस इन दैट पर्टिकुलर रीजन। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल, llama and alpaca found in South America also will wool, okay। तो यहाँ पे आपको क्या मिले, कुछ वुल यील्डिंग एनिमल्स के नाम मिले, ठीक है। कुछ एनिमल्स जिनके बॉडी से आप क्या कर सकते हो, वुल ऑब्टेन कर सकते हो, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग वुल from animals। हमें अगर वुल एनिमल से वुल ऑब्टेन करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स अभी हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसको देखने से पहले पहली चीज आप ध्यान में रखो, जब मुझे वुल ऑब्टेन करना है मैं जंगल में जाके एक शिप पकड़ के उसका वुल निकाल के लाऊंगी, ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। अगर आपको वुल यील्डिंग मतलब वुल ऑब्टेन करने का बिजनेस अगर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो एनिमल्स को रियर करना पड़ता है, उसकी ब्रीडिंग करनी पड़ती है। पहली डेफिनेशन आप देखो, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल शीप या गोट, अगर शीप या गोट आपको उससे वुल ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रियरिंग एंड ब्रीडिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियरिंग? रियरिंग मीन्स टेकिंग केयर, रियरिंग मीन्स टेकिंग केयर। जैसे हमें दूध अगर चाहिए या दूध का बिजनेस अगर करना है तो आप कैटल्स को क्या करते हो, कैटल्स को खरीदते हो, उनकी टेक केयर करते हो, उनके खाने का, पीने का, सोने का सारा इंतजाम करते हो। वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज कैटल रियरिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज कैटल रियरिंग। इन द सेम मैनर अगर आपको गोट्स से वुल ऑब्टेन करने का बिजनेस अगर आपको करना है, उस पर्पज के लिए आप क्या करोगे, आप वुल का रियरिंग करोगे। आप वुल का नहीं, सॉरी, आप शीप्स का या रैबिट्स का या कैमल्स का क्या करोगे, आप रियरिंग करोगे। रियरिंग करना मतलब क्या, मतलब ऑब्टेनिंग फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग वुल फ्रॉम एनिमल, यू टेक केयर ऑफ एनिमल, you take care of their food, their bath and everything. You shelter them, you protect them from other animals, other hunting animals, and in this way you keep those animals. The process is called as rearing. इसको क्या बोलते हैं हम, rearing बोलते हैं। taking care of animals is called as rearing। अभी मैं जो ओरली आपको प्रोसेस बता रही हूँ वो प्रोसेस आपको ध्यान से याद रखनी है, बाद में हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को लिख लेंगे, ठीक है। तो जब आपको वुल ऑब्टेन करना है, मैंने आपको पहली बात क्या बताई है कि सबसे पहले ये चीज की जाती है समर वुल, है ना। ऑब्टेनिंग वुल फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम गोट, इट इज डन इन समर। विंटर सीजन खत्म होने के बाद में ये चीज की जाती है। इसमें सबसे पहली स्टेप जो है दैट इज शेयरिंग। द फर्स्ट स्टेप दैट इज इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग वुल इज शेयरिंग। शेयरिंग की जाती है। शेयरिंग में क्या किया जाता है कि जो आपके पास एनिमल्स है वो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर का जो फर है वो फर को आप क्या करते हो, निकालते हो। जैसे सलून वाले उस तरह इस्तेमाल करते हैं ना दाढ़ी करने के लिए, है ना, उसी तरह के मशीन का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, गोट्स की जो बॉडी है वो बॉडी के ऊपर का हेयर क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। वो निकालने के बाद में जो सेकेंड स्टेप की जाती है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स व्हाट, अभी आपने हेयर्स निकाल लिए पूरे के पूरे, ये हेयर्स निकालने के बाद में सॉर्टिंग में स्कोरिंग की जाती है। ये हेयर्स आपने निकाल लिए, उसमें सिर्फ हेयर नहीं होती, अभी साल भर वो जो गोट है वो इधर उधर घूमती रही, वो चराने के लिए आप उसको बाहर ले गए, उसकी बॉडी में जो हेयर्स होते हैं उसमें कई तरह के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गंदगी होती है, उसके साथ साथ उसमें एनिमल की कुछ स्किन के भी पार्टिकल्स होते हैं ना। तो क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेज जो की जाती है वो की जाती है वॉशिंग ऑफ हेयर्स। हेयर्स आपने शेयरिंग के प्रोसेस से निकाल लिए, निकालने के बाद में ये हेयर्स को वॉश किए जाते हैं। वॉश करने के बाद में मतलब वॉशिंग
वॉशिंग इज कॉल्ड एज स्कोरिंग, वॉशिंग इज कॉल्ड एज स्कोरिंग। स्कोरिंग करने के बाद में वो जो हेयर्स है, अभी आप अपने हेयर्स अगर आप कंसिडर करोगे तो सारे हेयर्स एक लेंथ के होते हैं क्या? कुछ हेयर्स इसमें छोटे होते हैं, कुछ हेयर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर मैंने शिप कंसिडर की तो उसके जो जो एक मिनट है, मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम याक की बात करें या गोट की बात कर लेते हैं, ओके। तो ये जो है इसका जो अंडर वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, गले के पास का पोर्शन, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और ऊपर की जो लेयर्स होते हैं ना, वो लेयर्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, है ना। तो ये जो इसका जो हेयर्स है, शिप हेयर्स है, इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग टाइप के हेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो आप क्या करते हो? उनको लेयर्स के कि अलग अलग पार्ट में सॉर्टिंग करते हो, ज़्यादा मैच्योर हेयर, ज़्यादा सॉफ्ट हेयर, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में क्या किया जाता है? सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग करने के बाद में आपके हेयर सभी सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद में उसका डाइंग किया जाता है। क्या किया जाता है? डाइंग मतलब क्या? उसको अलग अलग कलर में आप क्या करते हो? उसको अलग अलग कलर में आप उसको डिवाइड करते हो। और डिवाइड करने के बाद में जो आपके ये है कलर्स डाई करने के बाद में आपका यार्न अभी रेडी है, तो उसको क्या किया जाता है? स्पिन किया जाता है। और स्पिनिंग के बाद में आपको लुक है रेडी, ठीक है। तो ये स्टेप्स आते हैं इसमें ऑब्टेनिंग वुल फ्रॉम ए शिप में। कौन कौन सी स्टेप्स आती है? देखो, मैं यहाँ पे अभी बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ। पहली जो स्टेप है वो क्या है? पहली जो स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब removal of hairs along with skin। अभी इसमें क्या है? थोड़ा सा स्किन का पार्ट जो है उनका वो भी क्या होता है? शेयरिंग में आ जाता है। along with skin, जो ऊपर की हार्ड स्किन है वो उसके साथ रिमूव की जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज शेयरिंग। शेयरिंग के बाद में किया जाता है स्कोरिंग। स्कोरिंग मीन्स व्हाट? वॉशिंग ऑफ हेयर्स। वॉशिंग करने के बाद में थर्ड स्टेप की जाती है, थर्ड स्टेप जो की जाती है दैट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किया आपने, उसमें जो छोटे मोटे जो हेयर्स थे वो हेयर्स आपने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए। शॉर्ट हेयर, उसके बाद में हार्ड हेयर, हार्ड मतलब थोड़े से रफ हेयर्स आपने सॉर्टिंग किए। सॉर्टिंग के बाद में एक स्टेप में बताना भूल गए, दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ हेयर्स। मतलब क्या? उसमें अगर कोई हार्ड ये है, कई बार कैसे होते हैं, थोड़े से टूटे हुए हेयर्स भी आ जाते हैं, है ना। ये टूटे हुए या पूरे प्रॉपर लेंथ के जो हेयर्स नहीं है उनको रिमूव करो, दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ बर्ब। रिमूवल ऑफ बर्ब। और बर्ब रिमूव करने के बाद में फिफ्थ स्टेज में है, फिफ्थ स्टेज है इसकी बाइंग इनटू डिफरेंट कलर्स। उसके बाद में उसको करो आप स्क्रीन कर लो, स्क्रीन डाई करने के बाद में आप क्या करते हो? उनको बंडल्स में स्पिन कर लेते हो। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ व्हाट? रियरिंग ऑफ फ्रॉम sheep, goat, rabbit, etc. मतलब obtaining wool from animal involve this much of stages. Okay? ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? आपके नोटबुक के अंदर नोट करनी है। और इसके बाद में बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नोट क्या करते हैं वो देखने पहले। एनिमल फाइबर्स का मतलब फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एज एनिमल फाइबर। डेफिनेशन नोट करो। डेफिनेशन नोट करने के बाद में एग्जांपल, wool is obtained from hairs of animals and silk is obtained from coconut silk bird। ठीक है। इसके बाद में wool it is obtained from fleece of animals। fleece कौन कौन से एनिमल्स के? उसके मैंने आपको नाम बताए हैं फोटोज के साथ में, वो नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। वो उसके बाद में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीस? फ्लीस मीन्स व्हाट? द हेयरी कवरिंग प्रेजेंट ऑन एनिमल बॉडी इज कॉल्ड एज फ्लीस। फ्लीस का मतलब लिख लो। उसके बाद में जो अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे आपको, वुल ऑब्टेनिंग एनिमल्स
उसके वो एग्जाम्पल्स लिखो। फ्रीज का फंक्शन क्या है, इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल फ्रॉम कोल्ड, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद में स्टेट्स इन्वॉल्व इन एनिमल्स, ये थोड़ा सा ये शॉर्ट में मैंने लिख के दिया है क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर लिमिटेशंस होती है जरूर इसके लिए, लेकिन ये आपको डिटेल में मतलब डेफिनेशन मैंने